हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, वैसे तो ये काफ़ी एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट आती है हमारे जम्मू के कश्मीर में। लेकिन इस जगह पे जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी, रियासी की मैं बात कर रहा हूँ, उस जगह की वजह से जम्मू कश्मीर जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। आमतौर पे जो हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रिक्ट कवर करी हैं, 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है। आधा सफर यहाँ पे पूरा हो गया है, 10 डिस्ट्रिक्ट आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। पहली चीज़ तो क्या, अभी तक हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन रियासी की अगर हम बात करें, एज सच इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी अपनी सामने कि क्यों फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप लोगों का आज असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आ चुका है कि आपका ये एग्जाम 12 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा जेके पीएससी के द्वारा। ठीक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। कल हम लोगों का मॉक टेस्ट 4 होगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग ये देना चाहते हैं, आप लोग ऑली बोर्ड की ऐप पे जाके इसको ले सकते हैं। अभी के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का, अगर आप लोग कोड यूज कर लेंगे सुपर। तो अगर आप लोग सोचा है कि एग्जाम देने का और मॉक टेस्ट देने का, तो आप लोग ये ले सकते हैं। कल इसका एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा। और साथ ही साथ ट्रिपल एस लाइब्रेरी जो है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हम लोगों ने ओपन करी है जम्मू में। बहुत जल्द हम लोग हमारी दूसरी ब्रांच लेके कश्मीर में आएंगे। मैं आपको बता दूंगा कब होगा, किस डेट को होगा। तो थोड़ा सा वेट करें। आप लोगों का प्यार जम्मू में हमें बहुत ज़्यादा मिला है। जल्दी हम लोगों का टारगेट यही है कि जिस तरीके से नो योर डिस्ट्रिक्ट हम लोग कर रहे हैं, वैसे ही 20 डिस्ट्रिक्ट में आपको हमारी लाइब्रेरी मिले और वहां से मैक्सिमम सिलेक्शन हो, यही टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए रियासी रिवर, जो रियासी जगह है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ये किस रिवर के किनारे पे बसी है, तो याद रखना चिनाब। अब ये चिनाब को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जम्मू में आप लोगों ने देखा तवी बहती है, रियासी में चिनाब पे याद रखना, क्योंकि अभी मैं आपको आगे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें, रियासी जो थे वो पार्ट था भीमगढ़ स्टेट का। किसने एस्टेब्लिश करा था, ये किया गया था भीमदेव रसियाल जी के द्वारा। अब यहीं से जो सारी चीज़ें हैं, आपके एग्जामिनर ने जो आजकल फेवरेट टॉपिक चल रहा है कि पुराना नाम क्या था, तो ये जो है आप लोगों को बता दूं, रियासी का पुराना नाम जो था वो था रसियाल। अगर एग्जामिनर पूछता है ओल्ड नेम ऑफ रियासी क्या था, तो ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया ये। दूसरा पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट मिल गया यहाँ पे, ये कि किस रिवर के किनारे है, तो वो है चिनाब। दूसरा, किसने इसको बसाया था, या पार्ट किसका था, भीमगढ़ स्टेट का था। भीमगढ़ फोर्ट जो रियासी से हम लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, पुराना नाम क्या था, इन्हीं के नाम के ऊपर रसियाल आप देख सकते हैं, जो आज की डेट में आपका रियासी आप लोग सुनते हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट इसे कब मान्यता दी गई, एज अ डिस्ट्रिक्ट इसे माना गया 1 अप्रैल 2007 को। 8 नहीं बनाई गई थी, उसमें यह भी था। जियोग्राफिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हिली एरिया है, ज़्यादा हिली भी नहीं है, लेकिन लो लाइंग हिली रीजन में इसको माना जाता है। तो ये तो आ गया पहला पॉइंट। यहाँ पे पहली स्लाइड में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, रिवर कौन सी के किनारे पे है, तो वो है चिनाब। बसाया किसने था, रियासी किसका पार्ट था 8 सेंचुरी में, 8 सेंचुरी में ये पार्ट था आपका भीमगढ़ जो था। यहाँ पे अभी आपको लोगों को मैंने बताया भीमगढ़ स्टेट का ये पार्ट था। रियासी को एस्टेब्लिश किसने किया था, ये किया गया था भीमदेव रसियाल जी के द्वारा। और यही जो नाम है, ये रसियाल नाम से पहले जानी जाती थी जगह, जो टाइम के साथ चेंज होके अब रियासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एज अ डिस्ट्रिक्ट रियासी कब अलग से कंसीडर की गई, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2007 को। तो यहाँ तक आ गया आपका पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे अगर डिस्कस करें, तो अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ऑक्यूपेशन है लोगों की, आमतौर पे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर और उसी के अलाइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग से है। जैसे कश्मीर में बहुत सारी जगह पे आपको शॉल के बारे में दिखेगा, वैसे ही आप लोगों को हम लोगों ने सांबा के बारे में भी बताया था। अब यहाँ पे जो चीज़ है, इकोनॉमिकली अभी ये अंडर डेवलप्ड है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने जो लिखी है, आपको थोड़ा सा डेटा मैं यहाँ पे और दूंगा। अभी हाल ही में एक जो पहला फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल जो है
पुअर इंडेक्स जो है MPI, इसको याद रखना। ये रिपोर्ट आई है इंडिया के द्वारा। अगर इसमें हम बात करें हर एक डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोएस्ट पे कौन सी है पहले तो ये। तो इसकी अगर हम बात करें तो लोएस्ट पे जो रही है वो है रामबन। ये मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। और टॉप पे कौन सी थी, तो टॉप पे थी श्रीनगर। मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स की सबसे खराब हालत रामबन की है, और जो श्रीनगर है उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है, यानी कि टॉप पे है जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। अब अगर हम बात करें रियासी की, तो लास्ट से अगर हम बात करें तो ये आपकी आती है 7th पॉइंट डिस्ट्रिक्ट है बॉटम से। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मेन क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन क्रॉप्स कौन सी है इस डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है मेज और व्हीट। अब थोड़ी सी अगर हम ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर आए, रियासी के ईस्टर्न साइड पे आपको उधमपुर दिखेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पे आपको रामबन दिखेगा, वेस्टर्न पे आपको राजौरी दिखेगा, और सदर्न साइड पे आपको जम्मू दिखेगा। और एक इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो टच करता है शोपियां को नॉर्थ फ्रिंजेस में। और यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि रियासी कहाँ पे है, शोपियां कहाँ पे है। रियासी के साथ काफ़ी सारे पहाड़ है, फॉरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं टच करता है। तभी यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है ऑफिशियल साइट से डेटा लेके आया हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें, उससे पहले भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ स्मॉल रिवर्स हैं जो मर्ज करती हैं चिनाब के अंदर। अब ये स्मॉल रिवर्स के नाम जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे बताऊंगा। इन के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आता है अंस, रुद्र, प्लासू, बाणगंगा, ये आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग कभी भी वैष्णो देवी आए हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियासी के लिए, और पाई और अंजी। अब ये अंजी जो है ये क्यों न्यूज़ में था और ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ब्रिज का नाम है अंजी खाद ब्रिज। ये अभी हाल ही में अब जो है पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया का, और ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा रियासी में। इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंजी खाद ब्रिज याद रखना, पहला केबल स्टेड ब्रिज है, जो मैंने आपको थंबनेल यहाँ पे बनाया है, आप लोग अगर इसमें देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपका ब्रिज है, ये अंजी खाद ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा, इनफैक्ट नेशनल लेवल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पे है ये तो है दूसरा। इसके अलावा चिनाब रिवर में ये जो जितनी भी हैं स्मॉल रिवर्स, आपको इन सबके नाम याद रखने हैं। बाणगंगा इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम नज़र डालेंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पूरा J&K जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से J&K काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं, खासतौर पर अगर आप जम्मू में हो, अगर आप जम्मू के इनमें से किसी भी स्कूल से हो, आपकी पिकनिक यहाँ पे ज़रूर गई होगी। शिवकोड़ी आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। बाबा अघर जीतो जी आपको जो है ये भी रियासी में दिखेगा। सियाड़ बाबा, बाबा डंसर, डेरा बाबा बंदा बहादुर जी, और जियारत बाजी इस्माइल साहिब नियर भारक। तो ये सारी की सारी जो जगहें हैं बहुत फेमस हैं, ये आपको सारी रियासी में दिखेंगी। और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वाटरफॉल्स है यहाँ पे। आप लोग सुबह कभी अपने घर से निकलोगे, अगर जम्मू से आप रियासी की तरफ जाओगे, आप पूरा दिन यहाँ पे घूम सकते हैं। काफ़ी सारी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपका रियासी में आपको दिखेगा। भीमगढ़ फोर्ट, जिसे रियासी फोर्ट कहा जाता है, ये भी आपको कहाँ दिखेगा, रियासी में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और वंदे भारत एक्सप्रेस एक चलाई गई है, कहाँ से कहाँ, कटरा टू दिल्ली ये चलाई गई है, ये भी याद रखना। ये सारे जो है ये नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं जो आपको नेशनल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका स्टेट अगर ये चीज़ें पूछेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये सबसे इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा चीज़ें बताने वाली नहीं थी। अगर यहाँ पे मैं श्री माता वैष्णो देवी की बात करूँ, तो जो ये श्राइन है, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा श्राइन है जिसकी खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है यहाँ पे। तो ये आप लोगों को ये भी याद रखना है, अगर एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, क्योंकि नेशनल लेवल में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा ऐसा श्राइन है जिसकी खुद की ऐसी फोर्स है, तो ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है। शिवकोड़ी टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शिवकोड़ी गुफा जो है। इसके बाद आपको ये जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये काफ़ी फेमस है। जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ खासतौर पर, तो वहाँ पे
तो रियासी वैसे भी इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस है। माता वैष्णो देवी श्राइन आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी कितना बड़ा नाम है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे मान्यता है लोगों की। तो पहली चीज़ ये याद रखना। इसके बाद जो स्मॉल रिवर्स है इनके नाम भी याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि आजकल जेकेएसएसबी क्या करता है, जो जैसे यहाँ पे अंजी हम लोगों ने देखा, ज़रूरी नहीं है कि आपको अंजी पे ही क्वेश्चन दिखेगा। आपको हो सकता है कि इन सब के बारे में पूछा जाए। अंश, रुद्र, प्लासू, बाणगंगा, पाई, ये किस में मर्ज होती हैं? तो ये चिनाब में होती है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली स्टेट की चीज़ें कम थी, बट नेशनल लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बने हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट छोटी सी ही है, कवर करना आसान था। बट ये जो लास्ट स्लाइड है ये काफ़ी फेमस होगी, एग्जाम इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आज की क्लास इतनी ही है, ज़्यादा इसमें नहीं था, बट मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये था आज का डे 10 रियासी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब एक क्विक रिवीजन पे आएंगे। ज़्यादा आज रिवीजन मैं आपको इन्हीं नोट्स के थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोगों ने बात करी किस रिवर के किनारे पे है, तो ये है चिनाब रिवर के किनारे पे। 8th सेंचुरी में किसने बनाया था? भीमगढ़। जो भीमगढ़ स्टेट थी उसका पार्ट था रियासी। एस्टेब्लिश की गई थी भीम देव रसियाल जी के द्वारा, और ये रसियाल जो जगह है इसी को ही ओल्ड नेम ऑफ रियासी भी कहा जाता है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट बनी है। इसके बाद ऑफिशियली कब ये मार्क की गई एज अ डिस्ट्रिक्ट? पहले हम लोगों ने कहा देखा भीमगढ़ स्टेट का पार्ट थी। 1 अप्रैल 2007 में ये अलग डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। और जो इसके बाद हम लोगों ने चीज़ें देखी है यहाँ पे किस तरीके से आती है। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो आती हैं यहाँ पे मेज और वीट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट स्लाइड, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन कहाँ पे है? कटरा में है। हम लोगों को पता है कटरा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो याद रखना। रियासी में आता है। शिवकोड़ी बाबा अगर जीतो जी, सियाड़ बाबा, बाबा डंसर जी, डेरा बाबा बहंदा बहादुर जी, और साथ ही साथ जियारत बाजी इस्माइल साहिब नियर भारत। तो ये याद रखना। अंजी खाद ब्रिज पहला है इंडिया का जो केबल स्टेट ब्रिज है। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भीमगढ़ फोर्ट दिखेगा और वंदे भारत एक्सप्रेस भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो चलो ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर रियासी के लिए। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना। और आपके एग्जाम अब बिल्कुल अब सर के ऊपर है, तो तैयारी करो, मॉक टेस्ट दो, खुद को एनालाइज करो कि कहाँ पे कमी आ रही है। जितना एनालिसिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो ले लेना, अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जम्मू में हमारी जो लाइब्रेरी है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अब यहाँ पे वैसे थोड़ी ही जो सीट्स हैं वो बची हैं, लेकिन जल्दी ही कश्मीर में हम लोग आएंगे, आप लोगों को बता दूंगा कहाँ पे होगा। तो इसको टाइम लगेगा 4-5 महीने, अभी सर्दियाँ निकल जाएगी उसके बाद ही काम शुरू होगा। तो चलो प्यार बनाए रखें, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।